बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज फिर हम लोग बूस्टर डोज करते हैं। पहला क्वेश्चन है मिलानोकाइट्स आर प्रेजेंट इन। फर्स्ट ऑफ ऑल सोचिए, आंसर सोचिए आप लोग। इसका आंसर होगा सी, स्ट्रैटम जर्मिनेटम। ये देखिए, हम लोग का जो स्किन का जो एपिडर्मिस रीजन होता है उसमें ये 4 तरह का लेयर होता है। पहला होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम, फिर दूसरा होता है स्ट्रैटम लूसीडियम, तीसरा होता है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसा, चौथा होता है स्ट्रैटम स्पाइनोसम और पांचवा होता है स्पाइटम जर्मिनेटम, जो कि बेसल लेयर होता है जहाँ पे कंटिन्यूस जर्मिनेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल। इसमें कंटिन्यूस न्यू सेल प्रोड्यूस होते रहता है और यहाँ पे एक मिलानोकाइट्स भी होता है प्रेजेंट, जो कि हम लोग के बॉडी में मिलानोकाइट्स, देखिए मिलानोकाइट्स जो सेक्रीट करता है। और जो स्ट्रैटम जर्मिनेटम है ये कंटिन्यूसली जर्मिनेट करता है, न्यू सेल फॉर्म करता है। और जो स्ट्रैटम स्पाइनसम है जो से जस्ट थोड़ा ऊपर है, वो उसमें लैंगरहैंस सेल होता है। ये कौन सा सेल है? ये मैक्रोफेज है जो हम लोग के स्किन में प्रेजेंट होता है, फैगोसाइट सब करता है, हमारे स्किन को बचाता है बैक्टीरिया सबसे, इन्फेक्शन से। फिर ये मतलब डेड केराटिनॉइड सब प्रेजेंट होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम में। ये सारा का सारा जो होता है ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। और स्ट्रैटम ग्रैनुलोसा में लैमेला ग्रैन्यूल है जो हम लोग के बॉडी में बैरियर फंक्शन ऑफ द स्किन को मेंटेन करता है। ये प्लीज़ एक आप लोग देख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रन ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस? ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रन? आंसर इज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये एक स्पेसिफिक है, इस मतलब लगभग इसमें सारा मैंने कवर करने का कोशिश किया क्या क्या रीअब्जॉर्ब कौन कौन से पार्ट में होता है। मतलब प्रॉक्सिमल में हम लोगों के मतलब ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, लैक्टेट हो गया, वाटर हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, अप्रॉक्स ऑल थिंग आर एब्जॉर्ब देयर। और इस चीज़ में हमारे बॉडी से जो यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सम ड्रग्स, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सब हमारे बॉडी से एब्जॉर्ब होता है, ये सब रीएब्जॉर्ब होता है, ये सब एब्जॉर्ब होता है, ये एब्जॉर्ब हो रहा है। अब फिर आता है यहाँ पे असेंडिंग मीन्स डिसेंडिंग। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनली में वाटर एब्जॉर्ब होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हैनली में यूरिया। ठीक, कोई डाउट? एंड फिर उसके बाद जो हम लोग का डिस्टल मतलब रूट है उसमें मतलब हम लोग का सोडियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट सब होता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है? हमारे बॉडी में बफर ऐसा काम करता है जो हमारे बॉडी का पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। यहाँ पे हम एज यूजुअल कलेक्टिंग डक्ट में हम लोग के बॉडी में यूरिया, वाटर सब एब्जॉर्ब होगा और कुछ मतलब आयन जैसे हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पोटाशियम हो गया, अमोनिया हो गया। ये बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्रेसेंट शेप और बनाना शेप गेमेटोफाइट आर सीन इन इन्फेक्शन विथ। मतलब क्रेसेंट शेप और बनाना शेप गेमेटोफाइट्स मतलब ये मलेरिया में पता चल रहा है आपको हो रहा है, पर ये किस टाइप के मलेरिया मतलब किस स्पोरोजोइट या फिर किस टाइप के मलेरिया में होता है? ये मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरम में होता है। अब एक बार अगर इतना दूर आप जान ही चुके हैं तो हम लोग एक लाइफ साइकिल भी देख लेते हैं। जैसे मॉस्किटो बाइट आपको किया तो हम लोग की बॉडी में वो स्पोरोजॉइट को इंजेक्ट करेगा, जो कि पैरासाइट भी हम लोग बोलते हैं। पैरासाइट क्या होता है? एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कांट लिव आउटसाइड आवर बॉडी, विच नीड आवर बॉडी टू लिव एज अ होस्ट। फिर ये क्या होता है ना, हम लोग के लीवर में सबसे पहले मलेरिया जब हम लोग के बॉडी में इंजेक्ट होता है स्पोरोजॉइट के फॉर्म में, ये हमारे लीवर में जाता है थ्रू ब्लड। फिर वहाँ पे क्या होता है ना, पैरासाइट मतलब रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस। हमारी बॉडी में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, मॉस्किटो के बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होता है। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल, बर्स्टिंग दे बर्स्ट द सेल एंड रिलीज इन द ब्लड। फिर हमारे सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारे आरबीसी में। फिर आरबीसी बर्स्ट होता है, आरबीसी के बर्स्ट के बाद ही हम लोग के बॉडी में सिम्टम्स शो होता है। आफ्टर पहले हम लोग के बॉडी में स्पोरोजाइट आया, फिर वो हमारे लीवर में गया, फिर उसके बाद लीवर में वो मतलब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ बाय बाइनरी फिजन एंड ऑल, एंड देन इट विल बर्स्ट एंड देन इट विल कम टू आवर ब्लड। तो ब्लड में ये हमारे बॉडी में एसेक्सुअली फिर ब्लड में रिप्रोड्यूस होगा, फिर वो ब्लड बर्स्ट करेगा। बट ब्लड बर्स्ट करने के बाद हमारी बॉडी में सिम्टम्स शो करेगा, जैसे कि रिगर हो गया, कोल्ड हो गया, हेडेक हो गया, जो सारा मलेरिया सिम्टम है उसमें बहुत सारा मतलब हम लोग का ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ होता है। क्लोरोक्विनोन हम लोग ड्रग होता है, मेजर ड्रग, ये भी ध्यान रखिए, क्लोरोक्विनोन। अब आगे चलते सेक्सुअल स्टेज में क्या होता है, फिर इसके बाद हमारे बॉडी में सेक्सुअल यहाँ पे एक सेक्सुअल स्टेज गैमेटोफाइट बस डेवलप होगा, जो हम लोग की बॉडी में सिम्टम्स शो कर डेवलप होगा, पर फर्टिलाइज नहीं होता है। हम लोग की बॉडी में फर्टिलाइज नहीं होता है। फिर कोई फीमेल मॉस्किटो आई, वो गैमेटोफाइट को आके खा ली, मतलब हम लोग की बॉडी के ब्लड ली, उसके बाद मतलब
उसके बॉडी में हम लोग के ब्लड के थ्रू गैमेटोफाइट जा चुका है उन लोग के बॉडी में, फिर वो फर्टिलाइज करेगा और डेवलप करेगा उनके बॉडी में। मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में कहाँ डेवलप करता है, फर्टिलाइज और डेवलप। फर्टिलाइजेशन कहाँ मतलब मॉस्किटो में फर्टिलाइजेशन वेयर टेक प्लेस, इट विल टेक प्लेस ऑन मॉस्किटो इंटेस्टाइन। मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज, अब स्पोरोजाइट विच आर मैच्योर दे विल escape from the intestine and migrate to the mosquito salivary gland. then salivary gland से वो बाइट करके हम लोग में एस्प्रेट करती है। हम लोग के बॉडी में दो तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक लीवर में, एक ब्लड में। जब ब्लड बर्स्ट होता है तो उसमें हम लोग का सिम्टम शो होता है, तो वो सिम्टम हम लोग के स्टेज में फर्दर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट साप आर डिपोजिटेड इन ऑब्वियसली वाइट बॉक्स। अब ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान देना। BMW 5 तरह के बॉक्स होता है। इट इज़ द बेसिक सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए कि येलो में प्लेजेंटा हो गया, मतलब पैथोलॉजिकल वेस्ट जो हम लोग के बॉडी पार्ट होता है, मतलब एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, साइटोटॉक्सिक ड्रग हो गया, ये सब येलो में हम लोग मतलब सेग्रीगेट करते हैं। ब्लू में क्या करते हैं, सिरिंज हो गया, ग्लव्स हो गया, मेनली प्लास्टिक, जो भी इन्फेक्टेड प्लास्टिक होता है वो हम लोग ब्लू में सेग्रीगेट करते हैं। रेड में क्या हो गया, इन्फेक्टेड ड्रेसिंग हो गया, स्वैब हो गया, मतलब सॉइल्ड वेस्ट, जैसे मतलब कोई भी मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, मतलब वो सब हम लोग रेड में डिस्पोज करेंगे। सीरिंज हो गया विद ब्लड इन्फेक्टेड सीरिंज। फिर ब्लैक में हम लोग फूड हो गया, पेपर हो गया, वेस्ट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, द मेडिसिन, मतलब मेडिसिन सॉरी डेयरी मतलब पेपर विच वी यूज़, मतलब नहीं था जो इन्फेक्टेड नहीं है हम लोग का फूड आइटम जो मतलब रोटन हो गया वो सब हम लोग फेंकते हैं। वाइट में मेनली जस्ट नीडल्स, शार्प, मतलब इस छोटा सा बॉक्स होता है, इसमें हम लोग शार्प ऑब्जेक्ट फेंकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो मलेरिया, मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया है इसके बारे में, प्लीज देख लीजिए। अ बेबी इज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल विद एन हिस्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आफ्टर ईच फीडिंग, मतलब बेबी इज मतलब प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आफ्टर ईच फीडिंग। ऑन एग्जामिनेशन इट वॉज फाउंड दैट pyrolic sphincter is thickened and does not open readily because of the baby lose gastric juice. His blood probably indicate, इसका आंसर है एल्कोलाइसिस। मतलब इसमें मतलब पायरोलिक स्पिंचर इज नॉट ओपनिंग, सो मतलब एसिड इज नॉट सेक्रेटेड मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ESR इज कंसीडर्ड टू बी मेजर बाय फॉलोइंग ब्लड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। व्हाट इज ESR? मतलब इट इज एन सेडिमेंटेशन रेट ऑफ एरिक्टोकाइज। ओके, इट विल हेल्प मेनली, ये कब बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन। ये हम लोग के बॉडी में इन्फ्लेमेशन फाइंड करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इसका आंसर है ब्लड सब्सेप्शनल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलोट्रैक्शन इज यूज फॉर, ऑब्वियसली गैलोट्रैक्शन में क्या होता है ना, इंसान को हम लोग सुलाते हैं, उसके पैर को ऐसे कर देते हैं, मतलब टोटली 90 डिग्री में, लेग को हम लोग मतलब कर देते हैं, मतलब किसी के हेल्प से 90 डिग्री में उनके लेग को ट्रैक्शन में कर देते हैं। ये क्या होता है ना, फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर। ऐसे ये जो होता है ना मेनली हिप इंजरी में हम लोग का हेल्प आता है। जैसे कोई हिप इंजरी है, वो सब इंजरी, तो हम लोग मतलब ये गैलोट्रैक्शन करते हैं। एंड इनफैक्ट इज to receive thyroxine sodium 0.35 mg once a day orally. The medication is available in elixir form 0.25 mg per ml. How much elixir should nurse administer? मतलब ये हम लोग के फॉर्म में 0.25 mg per ml है। मतलब देखिए 0.25 mg में 1 ml है। ओके, तो 1 mg में कितना होगा, 1/25, तो 0.35 mg में क्या होगा, 0.35 by 25, 35 by 25, 7 by 5, which will be approx 1.4 ml. Okay, next question please. Which hormone is responsible for secretion of milk after parturition? Obviously prolactin. As a safety alert, the nurse is aware of the following medication is given directly intravenously. मतलब कौन सा मेडिसिन है जो मतलब never give इंट्रावेनस? ऑब्वियसली पोटाशियम क्लोराइड। ये अगर हम लोग इंट्रावेनस देते हैं ना तो इट विल मे लीड टू कार्डिक अरेस्ट विच वी डोंट वांट। ओके, कार्डिक अरेस्ट होगा, हम लोग डायरेक्टली इसको इंट्रावेनस इंजेक्ट करेंगे, तो इसको हम लोग हमेशा ना डाइल्यूट देते हैं। पहले हम लोग डाइल्यूट करेंगे इससे मतलब NaCl, ओके, लाइक मतलब NS सब में डाइल्यूट करके हम लोग इन्हें देते हैं। अ ABJ एनालिसिस रिपोर्ट सो pH इज 7.10, partial carbon dioxide concentration is 35, partial bicarbonate is 20, the findings suggest। पहले तो आप लोग ये देखिए, पहले देख लीजिए, मतलब ये हम लोग की बॉडी का नॉर्मल pH है। अगर 7.35 से नीचे होगा तो वो सीधा एसिड बताएगा, और 7.45 से बड़ा होगा तो वो एल्कोलोसिस कंडीशन बताएगा। ये दिमाग में आ गया।
PA normal partial concentration of carbon dioxide is 35 to 45, normal partial concentration of oxygen is 90 to 100. ओके, फिर हम लोग ABG एनालिसिस करते हैं मेनली इन ICU एंड ऑल. ये हम लोग 90 डिग्री से मतलब ब्लड निकालते हैं फ्रॉम रेडियल आर्टरी एंड ऑल. पीएच में क्या होता है ना, मतलब अगर पीएच से 32 है, 32 पीएच है, तो ये क्या होगा, मतलब ये एसिड है, तुरंत शो कर रहा है, कोई डाउट नहीं. ओके, फिर उसके बाद PCO2, ये मतलब ज़्यादा है पार्शियल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. पहले तो ये सो गया एसिडोसिस. अब हम लोग फाइंड करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है. सिंपल कंडीशन आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग जल्दी फाइंड करें. पीएच अगर डिक्रीज होगा तो अगर पीएच दोनों इनवर्स डायरेक्शन में, तो रेस्पिरेटरी रिवर्स आर. ओके, रिवर्स, दोनों रिवर्स डायरेक्शन में रेस्पिरेटरी, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में MM मेटाबॉलिक. कोई डाउट, सेम डायरेक्शन में है. जैसे यहाँ पे मतलब ये पीएच बढ़ रहा है, पार्शियल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बढ़ रहा है, H घट रहा है, तो ये रेस्पिरेटरी मतलब एसिडोसिस हो गया. यहाँ पे पीएच भी कम हो रहा है तो एसिडोसिस है. PCO3 में ये वाला भी कम हो रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया ये. उसी तरह से ये क्या है, ये वाला मतलब डिक्रीज हो रहा है एल्किलोसिस से, तो ये क्या हो जाएगा एल्किलोसिस. और ये पीएच क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है. तो इंक्रीज हो रहा है, ये वाला भी इंक्रीज हो रहा है ना, दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेम है, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस. सेम डायरेक्शन मेटाबॉलिक, अपोजिट रेस्पिरेटरी. इससे हम लोग एसिडोसिस और एल्किलोसिस बताते हैं. और दोनों के बढ़ने या घटने के कंसंट्रेशन रिवर्स या सेम है, उससे हम लोग मेटाबॉलिक या फिर एल्किलोसिस. इसमें क्या है ना, देखिए पीएच क्या है, घट रहा है, कोई डाउट. PCO2 कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, 35 mg है, ये घट रहा है बढ़ रहा है, सेम है. और यहाँ पे बाइकार्बोनेट 20, तो इसमें क्या होता है, ये घट रहा है, तो ऑब्वियसली ये घट रहा है, तो ये दो तो कंडीशन हट ही रहा है. एल्कोलॉसिस कंडीशन सीधा सीधी हम लोग रिमूव कर रहे हैं, ये हो जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस. अ क्लाइंट रिसीव 20 ml ऑफ IV फ्लूइड इन 12 आवर. ड्रॉप फैक्टर इनके ये है, हाउ मच ड्रॉप पर मिनट. कैसे पता चलेगा, हम लोग का फॉर्मूला, हम लोग जो फॉर्मूला फ्लो रेट फॉर्मूला याद आप लोग को याद कर लेना है. फ्लो रेट होगा ड्रॉप फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन ml बाय मिनट. फ्लो रेट क्या होता है, GTT पर मिनट. GTT को हम लोग ड्रॉप भी बोलते हैं. ओके, तो कैसे पता चला, ड्रॉप हो गया 10, 2000 वो हो गया, मिनट क्या हो गया 12 × 60. तो इसको कट करने के बाद आता है अप्रॉक्स 20, मतलब 27.7 आता है, जिसको हम लोग 28 मतलब करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से. फिर उसके बाद हम लोग को 28 ड्रॉप पर मिनट फाइंड होता है. ठीक, ड्रॉप फैक्टर का फॉर्मूला याद हो गया. इफ द मेडिसिन कॉस्ट 64 आफ्टर 20% डिस्काउंट आर अलाउड, व्हाट विल बी द ओरिजिनल प्राइस. थोड़ा हम लोग आज मैं सोच रही हूँ ना, अगली बार से ना ये भी थोड़ा ऐड करूँगी, ताकि मतलब इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत आते हैं. सी, लेट द मेडिसिन बी X, मेडिसिन कॉस्ट बी X, तो क्या हो जाएगा X इंटू X का 20% क्या हो जाता है 20x/100. फिर ये टोटल मेडिसिन का जो कॉस्ट है उसमें 20 मतलब जो कॉस्ट होता है 20% का, वो हम लोग माइनस करेंगे, ताकि हम लोग का ये आएगा ओरिजिनल मतलब मेडिसिन कॉस्ट 64. तो इसमें क्या होगा 100x माइनस 20x/100 इक्वल टू 64. 80x इक्वल टू 6400 80. तो x का वैल्यू 80 हो जाएगा. समझ रहे हैं, ये हो गया हम लोगों का लेट द मेडिसिन कॉस्ट मतलब x. फिर उसके बाद मैंने उसका 20% ले लिया, फिर उसका 20% को मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि ये मेडिसिन कॉस्ट 25 आफ्टर डिस्काउंट है, तो आफ्टर 64 रख लिया, बन गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A 5-year-old child, his weight is 18 gram. Size of the Foley catheter would be appropriate for the child. इसका आंसर है 15 का B. ओके, इन इंडिया मतलब फर्स्ट नर्सिंग स्कूल, प्लीज़ आप लोग जानिए, ये मद्रास में स्टैब्लिश हुआ था. इंडिया का फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इंडिया का फर्स्ट नर्सिंग स्कूल मद्रास में स्टैब्लिश हुआ था. फर्स्ट इंडियन नर्स ट्रेनर जो वहाँ पे गई थी वो थी बाय
काशीबाई गणपत पहली ट्रेनर थी जो इंडियन ट्रेनर थी. फर्स्ट इंडियन comfort training. First Indian comfort training was by काशीबाई गणपत. All visitor traveling from India to केनिया हो गया, युगांडा हो गया, रवांडा हो गया, नाइजीरिया हो गया, माली हो गया, गाना हो गया, एटिफुआ हो गया, रिक्वायर्ड फॉर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट विच वैक्सीन. कौन सा वैक्सीन होता है? विद द इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्रोवाइडिंग. देखिए, अगर आप कोई भी मतलब जगह जाएंगे जहाँ पे कोई एक एपिडेमिक डिजीज़ है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो डेफिनेटली आपको बोलेगा कि मतलब जैसे कोरोना में आप लोग ट्रैवल करते तो आपको बोलता था ना कोविड मतलब से मतलब वैक्सीन लेके रहिए. तो आप ये सब ऐसा कंडीशन जगह है जहाँ पे येलो फीवर बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा येलो फीवर के पेशेंट है, तो आप लोग वहाँ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको भी येलो फीवर हो जाएगा, तो आपको बोलता है वैक्सीनेटेड होकर जाइए ताकि येलो फीवर ना हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. टोटल डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन इन हेल्थ केयर वर्कर 3. रेनल स्टोन, पॉलीयूरिया, वीकनेस, हाइपरग्लाइसीमिया इज रिजल्ट ऑफ. ऑब्वियसली ये सब जो होता है ये रिजल्ट होता है ए 19, ठीक ना, मतलब ए, क्योंकि मतलब याद करिए अगर हाइपर पैराथाइड मतलब थायराइड ग्लैंड मतलब बढ़ेगा तो पॉलीयूरिया क्या होता है? ज़्यादा यूरिया. रेनल स्टोन तब बनता है जब कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ता है, तभी हम लोग किडनी स्टोन पाते हैं. वीकनेस हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ज़्यादा मतलब बॉडी में ज़्यादा ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज लेवल फाइंड हो रहा है, तो ये सब क्या होता है ना हाइपर पैराथायराइड हार्मोन कारण होता है. ठीक, कैल्शियम. और ये याद रखिए जब कैल्शियम लेवल बॉडी में बढ़ेगा तो मैग्नीशियम लेवल भी बढ़ेगा पर फॉस्फोरस लेवल घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक, कैल्शियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीशियम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉस्फोरस. इन अ पीडियाट्रिक प्रैक्टिस बैलेड स्कोरिंग. बैलेड स्कोरिंग क्या होता है? इज यूज फॉर, ये कैसा स्कोरिंग है जिससे हम लोग असेसमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ न्यूबॉर्न करते हैं. बैलेड स्कोरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पीडियाट्रिक ट्रेनिंग. नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज न्यूट्रिशनल नीड ऑफ अ लो बर्थ वेट इनफैक्ट. ऑब्वियसली याद कर लो 120 से 150 किलो कैलोरी पर केजी पर डे. At which day मतलब physiological jaundice commonly appear in newborn, मतलब after 2 to 3rd day it will appear. and ये आप लोग ध्यान रख लीजिए जब RH इनकम्पैक्टिबिलिटी होता है तो मेनली बच्चे जो होता है वो इसी कारण डेथ करते हैं ड्यू टू जॉन्डिस. What dose of vitamin D is recommended in the treatment of protocol of nutritional ricket? इसका आंसर है इतना. डे फॉर 10 डे अगर चलाएंगे तो उनको मतलब रिकेट से हम लोग बचा सकते हैं. 6000 यूनिट डेली फॉर 10 डे. सर्विलेंस ऑफ लैरिंगोस्कोप हो गया, एम्पू बैग हो गया, मास्क हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हुड हो गया, स्टेटोस्कोप हो गया. पीडियाट्रिक नर्सिंग शुड बी डन एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. द लाइट रे एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय आवर आइरिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आज की कुछ मतलब जो मैंने आपको बोला कि मैं आपको बैक टू बैक कुछ मतलब न्यू सिखाऊंगी. सॉक के साइन एंड सिम्टम याद करिए. कॉर्ड आइटम, कॉर्ड से क्या होता है? कोल्ड. सॉक में कोल्ड जाता है, कोल्ड होता है एज क्योंकि हम लोग के ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है. हाइपोटेंशन होता है क्योंकि ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बीपी भी बड़े गिर जाएगा. यूरिया हो गया तो मतलब लेस देन 1 ml ऑफ यूरिन. रैपिड इज फास्ट, क्विक एंड मतलब सैलो ब्रीथिंग मतलब इज नॉट मतलब आपका ना मतलब पल्स फील करेंगे ना तो बहुत क्विक रहेगा पर डेप्थ नहीं जाएगा, ऊपरी ब्रीथिंग रहेगा. ड्रॉनीनेस हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, आपको नींद आ रहा है, इरिटेबल आप हो चुके हैं, बहुत इरिटेटेड हो गए. टैकीकार्डिया, आपका हार्ट बीट ऑब्वियसली रैपिड है तो आपका हार्ट बीट भी हाई होगा. एलिवेटेड हो गया या फिर रिड्यूस सेंट्रल वेनस प्रेशर हो गया या फिर मल्टी ऑर्गन डैमेज हो गया. ये शॉक सब कराता है. ये मतलब ये शॉक जो होते हैं ना ये मतलब मेनली बहुत मतलब ये ऐसा कंडीशन है जब आपका ना मतलब ना मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकता है. ये जो होता है ना इसमें ना लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है बॉडी में जो होता है ना ब्लड सर्कुलेशन बहुत लैक हो जाता है. ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन लाइक हार्ट फेलियर तक करा सकता है. आप लोग देख ही रहे हैं मल्टी ऑर्गन डैमेज हो ही रहा है. ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. ऐसे आपके लिए मैं लाऊंगी.